द्विघात समीकरण हमारा चल रहा था, उसकी एक्सरसाइज है 4.3। प्रश्न नंबर इसका 4 है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो माना रहमान की वर्तमान आयु अर्थात आज की जो आयु है वो x वर्ष है। 3 वर्ष पूर्व अर्थात 3 वर्ष पहले रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, x-3 अर्थात x में से 3 घट जाएगा, x-3 वर्ष। रहमान की आयु का व्युत्क्रम यानी 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x-3। व्युत्क्रम जो भी नंबर दिया गया है उसे 1/, में हम लिख देंगे, उसका और से सोल्यूशन करके जो आएगा वो उसका व्युत्क्रम कहलाएगा। मान लो एक संख्या 3 है तो 3 का व्युत्क्रम 1/3। अगर तुमसे पूछ जाए 1/3 का व्युत्क्रम क्या होगा तो 1/1/3 तो 3 आ जाएगा। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु x+5 वर्ष यानी जो वर्तमान आयु क्या है x, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x+5। रहमान की आयु का व्युत्क्रम है 1/x+5। अब प्रश्न में कहा है कि 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग अर्थात इन दोनों का व्युत्क्रमों का योग 1/3 है। यह शर्ती प्रश्नानुसार। अब हमने इसका एलसीएम लिया, इसका एलसीएम x-3 x+5, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई, फिर ये x यहाँ x 2x हो गया, 5 में से 3 गया 2 तो 3x+2 क्रॉस मल्टीप्लाई और ये सोल्यूशन करके हमारे पास आ गया x² - 4x - 21 = 0। अब मानक समीकरण से अब तुलना अब हमें ये हल करनी है, ये द्विघात समीकरण को हल करना है। अब हल करने के तरीके गुणनखंड विधि है, पूर्ण वर्ग विधि है और सूत्र विधि है। तो मैं इसे सूत्र विधि से हल कर रहा हूँ, सूत्र विधि से हल कर रहा हूँ। तो पहले मैं इसे मानक समीकरण ax² + bx + c से तुलना करूँगा। तो a का मान 1, b बराबर -4 और c का मान -21। सबसे पहले विविक्ति कर ज्ञात करेंगे। d b² - 4ac, b की वैल्यू -4 है, -4 का स्क्वायर -4 × 1 × -21, c की वैल्यू पुट कर दी। माइनस का वर्ग प्लस होता है 16, माइनस माइनस प्लस हो गए 21 चौक 84 और ये हो गए 100। तो d = 100 आया। कितना आया, 100 आया। तो अगर प्रकृति का क्वेश्चन आता है तो c एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसके मूल परिमेय होंगे, परिमेय संख्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये >0 है, 100 तो इसलिए मूलों का अस्तित्व है अर्थात रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो अब आगे हम प्रोसीड करेंगे। सूत्र हमारा कहता है, द्विचार्य सूत्र है x बराबर -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a, या इसे हमने d लिख लिया यहाँ। तो x बराबर -b ± √d अपॉन 2a, इसे अच्छी तरह याद कर लें। द्विचार्य सूत्र है x बराबर -b ± √d अपॉन 2a। इसने b सबकी वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ -4 है, माइनस माइनस प्लस, ये 100 × 1 2 1 2 × 1। इसके बाद अब हमने इसे सोल्यूशन किया, 4 यानी ये +4 और 100 का वर्गमूल 10 आ गया। तो अब यहाँ से x = -4 ± 10 अपॉन 2। अब इसके हम एक बार प्लस ले लेंगे, ये चिन्ह हमारे पास 2 साइन है प्लस माइनस, तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। तो प्लस लेने से हमारे पास 7 आया, नेगेटिव लेने से हमारे पास -3 आया। क्योंकि सवाल हमारे पास क्या है, आयु का है, आयु कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो हमारे पास x 7 वर्ष है, एक x - 3 वर्ष है, तो यह संभव नहीं है क्योंकि आयु कभी ऋणात्मक, तो ये <0 है। तो x का ऋणात्मक मान संभव नहीं है, तो रहमान की आयु होगी 7 वर्ष, जो धनात्मक मान होगा। तो ये हमारा प्रश्न था। थैंक यू।